उत्तराखंड झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। शोक प्रस्ताव के बाद झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। इसके तहत 16 दिसंबर के अलावा 17, 20, 21 और 22 दिसंबर को शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान 18 और 19 दिसंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। 5 कार्य दिवसीय शीतकालीन सत्र के तहत 17 दिसंबर को राज्य सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। इस दौरान विधायक मुख्यमंत्री से सीधे नीतिगत मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस सत्र में कई विधेयक आने की भी संभावना है। इन सबके बीच जिस तरह सत्तापक्ष और विपक्षी नेताओं ने पहले दिन मीडिया के सवालों का अलग अलग मुद्दों पर जवाब दिया है, उससे इतना तो साफ हो जाता है कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और अभी से ही विपक्षी नेता तेवर में दिख रहे हैं। मुद्दे लाएंगे। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है कि राजहित में जो जो सवाल आएंगे उसमें सरकार संवेदनशील है। अब विपक्ष इस लोकतंत्र के मंदिर में उनकी क्या भूमिका होगी। पिछले अनुभव काफ़ी दुखद रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे और निर्वाह करके जनहित के जो मुद्दे हैं, जो दायित्व उनको दिया है इस लोकतंत्र के मंदिर में, जनता ने जिस अधिकार के साथ उनको भेजा है, वो अपने अधिकार का समुचित उपयोग करेंगे। और सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए जनता के हितों का ख्याल रखना सरकार का दायित्व है। उनको चलाना होता है सत्र। देखिए, हम लोग तो अगर जन मुद्दों को वो हमारी सुनेगी, जनता की आवाज को वो सुनेगी तो जरूर चलेगी। लेकिन अगर सरकार भागे तो हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे? मुद्दा तो बड़ा स्पष्ट है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बिजली हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। जेपीएससी का आप देख रही हैं कि जो विवाद अभी सामने है उस पर कार्रवाई की मांग हम लोग करेंगे। तो ये सरकार जितने फ्रंट पर फेल्योर में रही है उन सभी फ्रंट्स को हम लोग यहाँ पर याद दिलाएंगे। और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि सदन चले, बशर्ते कि ये जो अपना जिद्दी रवैया है उसको छोड़े। प्रयास होना चाहिए कि क्योंकि सभी लोग का विकास का मुद्दा रहता है, चाहे वह पक्ष या विपक्ष हो, तो मेरे ख्याल से सदन को अच्छा ढंग से चलना चाहिए। लेकिन आगे देखें क्या होता है। जेपीएससी का ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर घेरने की तैयारी है सरकार की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो अगर गलत मुद्दा रहता है जिस पर कि जो गलतियां होती है उस पर तो उसका आवाज उठता है। लेकिन जो भी चीज है शांतिपूर्वक इसका समस्या का निदान होनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, आज पहला दिन था विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इससे इतर कहीं ना कहीं जो गर्माहट है वो भी नजर आई। जो प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से और सामने आई है, कल से कह सकते हैं कि पुरजोर जो कह सकते हैं कि रफ्तार है वो विधानसभा का यह सत्र पकड़ेगा। आज की कार्यवाही को और आज की प्रतिक्रियाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? तय है कि हंगामेदार होगा। विपक्ष जो है पूरे मूड में है हंगामा करने को। विपक्ष के पास सही मुद्दे हैं जिसे लेकर के वो हंगामा करने के मूड में है। जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो नियोजन नीति है और बाकी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है कमर कसे हुए है कि इस बार सरकार को हराल में घेरेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकार की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो सरकार का कहना यह है कि हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। बल्कि जो सवाल विपक्ष को उठाने हैं वो अगर सही तरीके से और गंभीरता से अगर उठाएंगे तो उसका जवाब सरकार को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम बात करेंगे तो अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही है कि विपक्ष जो है सरकार जो है पिछले 2 साल में जनहित से जुड़े हुए कई मुद्दे को की है और अभी भी लगातार जो है जनहित के मुद्दे पर काम कर रही है। अगर विपक्ष को कहीं ऐसा लगता है कि वो सरकार से सवाल करे तो वो सदन में आए और सदन में जो है सवालों की गंभीरता को देखते हुए उसके हिसाब से सवाल करे और
सरकार उस सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का जो रवैया है, जिस तरीके से राज्य मंत्रणा समिति की बैठक से भी विपक्ष नदारत रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो आसानी से जो मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो मानेगी और क्या करके सदन में सवाल इस तरीके से उठाएगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे विपक्षी दलों के जो विधायक है आते आते आज सुबह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शुरू हो गए थे कि विपक्ष सरकार को इस बार छोड़ेगी नहीं, घेरेगी हर तरीके से। अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी और आजसू के साथ साथ वाम दल के भी तेवर जो है सरकार के निर्णय को लेकर के, खास करके जेपीएससी के मसले को लेकर के काफी जो है वो चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। साथ ही